चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अग्निवीर जो है एयरफोर्स की जो ऑनलाइन भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। 17 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2023 को लास्ट डेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट कर चुके हैं। जहां यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन पे जा रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डाटा फिल करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपका देखिए ये पेज खुल के आ चुका है। इस पेज पे आने के बाद अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चर फिल करके सबमिट करना है। अगर आपने पहले कैंडिडेट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोट में लिखा गया है कि इस टेस्ट के लिए केवल वही अनमैरिड मेल या फीमेल होना चाहिए और आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 है। और आपको बता दें, आपको पहले यहाँ फिल करना पड़ेगा कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ईमेल आईडी ओटीपी और यहाँ पर मोबाइल ओटीपी और कैप्चर फिल के रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ चलते हैं, पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ नाम फिल कर लेते हैं, जो भी मेरा नाम है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ फिल करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी फिल कर लिया। ईमेल आईडी फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह डाल देंगे। फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने ईमेल आईडी पर और मोबाइल पे ओटीपी डाल चुके हैं। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा ये जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ लिख देगा कि आपका अकाउंट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर लिखा है यू हैव सेंड सक्सेसफुली, प्लीज योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। आपकी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड गया है, ईमेल आईडी पर पासवर्ड और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा न्यू पेज खुल के दोस्तों न्यू पेज आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। वो भी आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। आपको बताया गया है एक आपका लेटेस्ट 1 अपर केस होगा, फिर लोअर केस होगा, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो हम यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेते हैं। एक अपर केस लिखेंगे, फिर उसके बाद एक लोअर केस लिख लीजिए जो भी रखना चाहे। फिर उसके बाद आप सिंबल रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आप नंबर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना फिल कर लिया। फिर उसके बाद एक वही दोबारा से आपको पासवर्ड जो आपने बना रखा है उसी को दोबारा से लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अब अगर देखना चाहते हैं किस तरह टाइप का बनाया जाता है तो आपको यहाँ पर शो पे करके यहाँ देखिए आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, अपर और यहाँ लोअर, फिर सिंबल, उसके बाद नंबर आपका दिया जाएगा यहाँ पर आपको दोस्तों। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे अपना कैप्चर फिल कर लेता हूँ और फिर उसके बाद रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे चेक मार्क करिए, फिर कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर आपको फादर नेम लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट में है। फिर उसके बाद जेंडर आपको चेंज करना है, यहाँ पे मेल फीमेल। फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, वो भी 100 KB से आपके अंदर होना चाहिए तभी आपका ये अपलोड होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे मार्कशीट 100 KB के अंदर बना लिया है, इसको अपलोड कर लेते हैं। जैसे मार्कशीट पे अपलोड करेंगे उसके बाद हमारा मार्कशीट जैसे अपलोड होगा उसके बाद यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक देखिए इसको भी आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर नो है तो नो करिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू सबमिट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपका जैसे करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे पॉपअप खुल के आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है पर्सनल डिटेल। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आगे की तरफ इस तरीके का जो है पॉपअप खुल के आ जाएगा। फिर उसके आपसे बात पूछा जा रहा है आपने क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, 10th किया है या 3 ईयर डिप्लोमा है या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप 10वीं आप जो भी इंटरमीडिएट में
पास किए हैं 50% से अबव है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिख सकते हैं। इंग्लिश में वो भी पूछा जा रहा है तो हम यहाँ यस लिखते हैं, मेरा ऊपर है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है। फिजिक्स या मैथ में ले रखा है, फिजिक्स या तो मैथ है तो यस पे क्लिक करिएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो भी आपने क्लास 12th में आर्ट साइंस एंड कॉमर्स जिस भी सब सब्जेक्ट्स थे अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप का चयन करना पड़ेगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या बोथ दोनों दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप जिस भी अकॉर्डिंग आपका मैथ और फिजिक्स ले रखे हैं और तो इस स्थिति में आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप वाई वाला सेलेक्ट कर जैसे अपने हाई स्कूल इंटर में जो है अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा है तो आप जो है दोनों भर सकते हैं। अगर आप वाई ग्रुप से हैं तो 8 लिख करके फिर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपने पास किया है वो बोर्ड लिखना है। यहाँ पर फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट में जो आपने मैक्सिमम नंबर पा रखा है वो यहाँ पे फिल करेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। चलिए मैं 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके को अपने न्यू पेज पे लेके चला जाएगा, और ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी मार्कशीट ऑटोमेटिकली अपलोडेड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे इंडिकेटेड ग्रेडेड सिस्टम एज पर मार्कशीट, अगर ग्रेडेड सिस्टम है था तो यस करिए, या तो आप परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका इंग्लिश मैथ फिजिक्स बायोलॉजी जिस भी जो भी सब्जेक्टेड है उसमें कितना कितना नंबर है वो कितना प्राप्त किया है वो पूरा यहाँ डिटेल फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्किल था तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू एनी एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्लीट हो चुका है या नहीं कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पहले इंग्लिश का मार्क लिखूंगा, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में कितने नंबर का होता है ये लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज आपका आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर। फिर उसके बाद मैथ में पूछा जा रहा है तो मैथ में लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने नंबर का था और कितना परसेंटेज पाए थे ये लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ फिजिक्स में उसी तरीके से कितना नंबर प्राप्त किया है, कितने नंबर का होता है, और यहाँ पे कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे हमारा ये ऑप्शन चला जाए। दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका सक्सेसफुली हो चुका है तो ओके पे जैसे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेगा। चलिए मेरा अभी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल में पहले आप विलेज लिखिएगा, इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप तहसील लिखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज दोबारा लिखना है। फिर उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिखना है यहाँ पर प्लीज। फिर उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पे फिल कर लीजिए। चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल, अगर दोनों सेम कम्युनिकेशन और परमानेंट दोनों सेम है तो चेक मार्क कर दीजिए। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट से आपका कहाँ के निवासी हैं। फिर डोमिसाइल आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज करना है तो आपको यहाँ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कम्युनिकेशन डिटेल आज सेव सक्सेसफुली हो चुका है तो ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल फिल करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कितनी हाइट है, बॉडी में क्या मार्क है। पहले मैं अपने बॉडी में मार्क डालते हैं। बॉडी में मेरे मार्क है नोज पे कटिंग मार्क है तो मैं यहाँ नोज कटिंग मार्क लिखूंगा, नोज कटिंग मार्क। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों आपकी हाइट लिखना है, जो भी आपकी हाइट वो लिखिए। फिर उसके बाद आपको चेस्ट लिखना है। फिर उसके बाद आपको वेस्ट लिखना है, जितनी भी आपकी वेस्ट हो। फिर उसके बाद यहाँ पर शूज का नंबर डालना है, कितने नंबर के जूते होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लिखिए। एनसीसी अगर आपकी किया हुआ है तो यस करिए, नहीं तो नो आप सिलेक्टेड करके आगे की तरफ
नो इसको भी आपको यहाँ पूछा है डू यू नो ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग करना आता है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है क्या आपके पास आपको आईटी की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपसे आगे पूछा जा रहा है क्या आपके पास अकाउंटिंग का ज्ञान है, अगर ज्ञान है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पूछा है डू यू हैव एनी स्किल क्वालिफिकेशन अचीव वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत। अगर यहाँ स्पोर्ट पर्सन है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू अदर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के अदर भी भाषा जानते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेडिकल हिस्ट्री, अगर मेडिकल हिस्ट्री आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आगे की आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको साइन मांगा जाएगा और यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन मांगा जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों हम फोटो और साइन और थंब को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो भी फॉर्मेट अपलोड होगा जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा और यहाँ पर साइज की बात की गई है 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और आपको किस तरीके से अपलोड करना है इसमें आपको पहले अपलोड करके बताते हैं। यहाँ में ब्राउज पे करेंगे, अपने जहाँ भी फोटो अपलोड रखा हुआ वहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों जो भी फोटो अपलोड करेंगे वो आप कलर करिए और आपका फोटो और उसके बाद आपके स्लेट के साथ आपका नाम होना चाहिए। यहाँ DOP जिस दिन जिस फोटो खिंचा रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए। और आपको बता दें अगर स्लेट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक जो स्टूडियो होता है उससे बोल दीजिए कि यहाँ पर मेरा नाम लिखना है और मेरा DOP लिखना है, डेट ऑफ प्रेजेंट लिखना है। तो इस स्थिति में वो फोटो बना देगा, उसको अपलोड करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद साइन को अपलोड करना है, किस तरीके से साइन होगा वो भी बताया गया, थंब कैसा होना चाहिए वो भी बताया गया है। आपको पहले ब्राउज पे क्लिक करके चलिए हम फोटो और साइन और ये सब अपलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने फोटो अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद देखिए मेरा फोटो दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप फोटो करेक्शन करके अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो पहले यहाँ फोटो मैंने अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद आपको जहाँ पर आपने साइन अप रखा है वहाँ पर साइन को अपलोड कर लेंगे, यहाँ पर साइन अपलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पर कंटिन्यू करेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके अपना साइन जो भी है आप यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फोटो और साइन दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। थंब इंप्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद जहाँ भी आपने थंब इंप्रेशन रखा है वो लिखिए। फिर उसके बाद कंटिन्यू और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करके आपने जो फाइल है वो देख करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इसके सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आ जा रहा है कि जो भी आपने अपलोड किया है वो वैलिड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिड पे वैलिडेट करना पड़ेगा। दोस्तों हमने फोटो और साइन और अपना फिंगर अपलोड कर लिया। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, आई डिक्लेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको एग्जाम सिटी यहाँ चूज करना है जहाँ पर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। पहले स्टेट लिखेंगे, फिर उसके बाद जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ से आपको 5 आपको इसी तरीके से सिलेक्टेड करना पड़ेगा। जैसा जहाँ भी आपको नज़दीक लगे वहाँ अपना चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना 5 जो चूज कर ले रहा हूँ, आप भी अपने जो है 5 नज़दीकी चूज कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर आपको एग्ज़ाम वहीं आपका जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है और नेक्स्ट पेज पे दूसरा भी और भी सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद आपको वो करने के बाद फिर आगे आपको फिलअप करना पड़ेगा। चलिए देखिए दोस्तों मैंने दोबारा फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दोबारा से इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद जो भी लेना चाहते ले सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के दोस्तों आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड फ्रेज जो है आपका परफॉर्मेंस पूछा जा रहा है, कहाँ देना चाहते हैं। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप परफॉर्मेंस नज़दीकी लगे वहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप देना चाहते दे सकते हैं। इसी तरीके से सबको आपको जो सातों दे रखे वो आपको सिलेक्टेड करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक सिलेक्ट कर दीजिए तो कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको जितने भी आपका दे रखा है वो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं सिलेक्ट करके आपको आगे फिल करके बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फटाफट। आप भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और
यहाँ पर जैसे आपने सातों सिलेक्ट कर लिया, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमारा पेज खुल के आ जाएगा कि ये डाटा आपने जो भी दिया वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। फिर उसके बाद आपका फॉर्म एक बार देख सकते हैं प्रीव्यू करके, और यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू पेमेंट करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए मेरा ये फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है, इसके प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन ड्रॉप पे करके आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेस लिखना पड़ेगा, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपना जो भी आप प्लेस है वो लिख देता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रिंट करके निकाल करके जो भी मिलाना चाहे मिला सकते हैं। इसी तरीके का टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो प्राप्त करके मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।